तो फाइनली नीट जेई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द सीबीएसई बोर्ड फुल गाइड फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट। 12th के एग्जाम घोषित होने के बाद जितने भी नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनको एक बिल्कुल रोड मैप की ज़रूरत है, कैसे बोर्ड के साथ साथ एक बेहतर नीट की प्रिपरेशन को भी लेकर के वो चलें। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है सभी उन बच्चों के लिए जो अपीयरिंग में ही चाहते हैं कि बोर्ड के साथ नीट में भी बेहतर परफॉर्मेंस करके ऑब्वियसली अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं। बोर्ड में तो अच्छा परसेंटेज लाएं ही, बट साथ में नीट में भी बेहतर स्कोर करके अच्छे मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बन करके वाकई में अपना देश का, माँ बाप का, सबका नाम ऊंचा करें। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी को समझने की आखिर क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी है, जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 17 फेब से अनाउंस हो गया है और ऑलमोस्ट आपका जो कोर सब्जेक्ट जा रहा है 16-17 मार्च तक जा रहा है। एक महीने की जर्नी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। फिर टेक्निकली देखा जाए तो उसके बाद आपके पास जो समय मिलेगा वो मैक्स टू मैक्स जो है 40 to 45 डेज़ के बीच में मिलेगा, जो बिल्कुल आप फोकस हो पाएंगे नीट के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो पहले है ही है। ऑब्वियसली फॉर साइन 12th जो स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली आपके सामने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और तीनों ही सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाइम बिटवीन द बोर्ड एग्ज़ाम एंड नीट बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा, तो अभी से इस चीज़ का कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस चीज़ को आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ 17 मार्च को सर मेरा फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम डन होगा तब मैं नेक्स्ट 40 डेज़ फोकस करूंगा और नीट में मैं अच्छा कर ले जाऊंगा। नहीं, वो प्लानिंग आपको अभी से रखनी होगी। मंथ आप नवंबर से रखनी होगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब जाके मई में आप एक बेहतर परफॉर्मेंस को दे पाएंगे। तो आइए उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, किन बातों का ख्याल रखना है, उन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले इमीडिएट फेज, जैसे कि नाउ अंटिल लेट जनवरी, अर्ली फेब, मतलब एक तरीके से समझो कि नवंबर से भी स्टार्ट है। कहते हैं कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ की तो लाजमी सी बात है कि आप जल्दी उसको फिनिश भी कर पाते हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले एक बढ़िया शेड्यूल बनाओ। ऐसा नहीं कि नीट का सिलेबस और आपके 11th-12th का सिलेबस कोई अलग है। टॉपिक अगर आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के देखते हैं तो ऑलमोस्ट टॉपिक तो सेम ही हैं। बस मसला ये है कि बोर्ड के साथ, एनसीईआरटी के साथ कैसे आप नीट से ओरिएंटेड क्वेश्चन लगाने में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो सारा गेम यहाँ इंटरेस्ट का है। तो ऑब्वियसली एक मास्टर प्लान बनाइए कि जो भी टॉपिक हैं उन पे हम स्ट्रांगली बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन तो अप्रोच करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही साथ हम नीट रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन एनसीईआरटी प्लस क्लास 12 टॉपिक आपको बहुत सपोर्ट करेंगे एग्जैक्टली आपके नीट एग्जाम में। एनसीईआरटी थ्रू आउट आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे आपको पता है। हम कहते तो हम एनसीईआरटी पे फोकस्ड हैं, बट असल में हम होते नहीं एग्जैक्टली। सबसे पहले तो मटेरियल आपके पास होना चाहिए और वाकई में एक रियल फोकस आपकी तरफ से होना चाहिए। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में दोनों ही पार्ट, जूलॉजी भी, बॉटनी भी, क्योंकि आपको पता है टेक्निकली कि जो है इस बार फिजिक्स में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पेपर स्टैंडर्ड काफ़ी हाई गया। तो आप किसी चीज़ का वेटेज कम नहीं कर सकते और आप सुपर स्टार हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, और साथ ही साथ आप जब इस तरह करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट में भी अपीयर करें। PYQs बहुत मदद करेंगे अगर आप एग्जैक्टली बेहतर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली स्टार्ट सॉल्विंग, जितना भी आप PYQs करेंगे उतना आपको हेल्प करेगा। मिड फेज जब आपके पास ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट शुरू हो रहा होगा, तो इन दैट कंडीशन बोर्ड सिलेबस तो आपको करना ही है, बट कहीं ना कहीं रिवाइज करते समय ये भी ध्यान रखना है कि नीट लेवल के क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में गो थ्रू होते रहें। बट लास्ट फेब मंथ में तो मैं यही कहूँगा कि फेब जब आ जाएगा तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड की ही तरफ होगा। बट उस दौरान नीट के लिए क्या कर सकते हैं ज़्यादा तो मैं बस यही कहूँगा कि जो फार्मूला बुकलेट या कुछ चीज़ें आपने नोट्स बना रखी है उनको एक क्विक रिवीजन के तौर पे आप मिड फेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्लोज द बोर्ड एग्जाम, ऑब्वियसली सबसे पहला लक्ष्य 17 मार्च और फिर फुल फोकस होना चाहिए। फुल फोकस मतलब 11th-12th के टॉपिक तो आपने पढ़े, क्योंकि बोर्ड देने जा रहे हैं तो आप 11th-12th टॉपिक तो पढ़ के ही जा रहे हैं पूरा। बस ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करना उस लास्ट मोमेंट पे, उस पर बेस्ड जितने आप PYQs हो सकते हैं और नीट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आप प्रॉपर ढंग से जो है अप्रोच करें। वो आपको बहुत मदद करेंगे आपके परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। और बोर्ड एग्जाम डन होने के बाद तो टाइम ही टाइम है आपके पास, फिर तो फुल लेंथ नीट के जितने भी मैक्सिमम मॉक टेस्ट हो सकते हैं, जितना मॉक टेस्ट करने के बाद आप एनालाइज भी करें क्या वीक पॉइंट है, कहाँ आप कमी कर रहे हैं, उन पे आपको काम करना है। एंड टॉपिक के तौर पे ऑब्वियसली बायोलॉजी पार्ट को डिटेल में लेके चलना है, ज़्यादा मार्क्स हैं। ऑब्वियसली केमिस्ट्री को भी लेके चलना है, फिजिक्स को लेके भी चलना है, बट ऑब्वियसली हर पार्ट को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से आपको लेके चलना है एंड सॉल्व करना है ज़्यादा ज़्यादा PYQs। वो आपको बहुत मदद करेगा आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। फाइनल वीक बिफोर नीट एग्जामिनेशन मैं यही कहना चाहूँगा, जितना
पढ़ा, उसमें मॉक टेस्ट दे के आप देखिए कि आप अपनी स्पीड से कितना हाईएस्ट स्कोर ला पा रहे हैं। और बीइंग अ जनरल कैटेगरी एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि 650 के नीचे तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज आपको मिले तो वो बड़ा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि सर इतना तो लाना ही लाना है एग्जैक्टली। और जब इस स्ट्रैटेजी के साथ आप जो है करते हैं फोकस, तो आप चीज़ें बेहतर कर ले जाते हैं। खुद को फिट रखिए, माइंड सेट ओके रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, अच्छा रहिए, सेल्फ बिलीव पे जाइए। कुछ अलग नहीं है। 11th-12th के साथ अगर एनसीईआरटी फोकस करते हुए आपने इनके PYQs लगाए हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप वाकई में अच्छा स्कोर ले आएंगे और बेहतर कर ले जाएंगे। और कहीं आपके अंदर डर समाया है, कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीट की बेस्ट प्रिपरेशन आपको मिलेगी हमारी तरफ से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में है, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। बेस्ट टीम है जो आपको फोकस तरीके से काम करेगी और आपको बेहतर बनाएगी। साथ ही साथ जिस चैनल पे वीडियो आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस पर लगातार हम लाइव क्लासेस के भी माध्यम से आपकी मदद कर रहे हैं, जिससे आप बोर्ड और नीट दोनों एग्जाम में पहले लिए बेहतर कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर किए होगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।